व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? पूरे मुल्क का तुमने जज्बात का सत्यानाश मार के रख दिया है। हद होती किसी चीज। तो कराची किंग्स के जो प्लेयर हैं जेम्स, उनको टीम डायरेक्टर की जानिब से गुड परफॉर्मेंस पर हेयर ड्रायर दिया गया है। अरे इतना जबरदस्त इनाम कि मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ। इतनी बेइज्जती करवाई है, कसम से इतनी बेइज्जती करवाई है। अबे भाई शर्म का मुकाम है यार। हेयर ड्रायर का वो जो पीछे तार है ना, वो इस जवेद मियां दात इंतजाम उल हक तनवीर के अंदर दो। अब उसको बताओ कि ये हो रहा है पीएसएल। जो पहले एक तो इनका स्टार्टअप नहीं है, ऊपर से इतने सस्ते और इतने चीप हो गए हैं। या पीएसएल का यही लेवल है। क्या असल कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अब आगे पीएसएल में नेल कटर मिलेगा। मतलब क्या, तो क्या मिलेगा? मतलब क्या क्या पीएसएल का मजाक उड़ाया जा रहा है कि पीएसएल में अब अगले मैच में कंघी मिलेगी। पकड़ के हेयर ड्रायर जेम्स विंस को गिफ्ट कर दिया यार। मतलब कि थोड़ा सा तो बंदा सोच ले समझ ले कि पाकिस्तान सुपर लीग है। जब वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई ना, हर जगह पूरे इंडिया के जिसको कहते हैं ना सोशल अकाउंट्स, उन सब ने उसको जिसको कहते हैं ना शेयर किया। मजाक बन गया। बड़ी आपको बुरी लगती है आईपीएल। आप कहते हैं जी आईपीएल में ये होता है वो होता है, कम से कम उसमें पैसा तो नजर आता है ना। यहाँ पे हेयर ड्रायर दे रहे हैं हम लोग। पैसा चॉइस भी तो मैटर करती है ना, चॉइस भी तो मैटर करती है। हेयर ड्रायर कौन देता है? ये बात आप यार शर्म आती है। और मुझे लगता है कि जिनमें शर्म हो ना, वो इस तरह के काम नहीं करते। इस तरह के काम वही करते हैं जिनमें शर्म होती ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने मतलब बेसिकली मुझे इस बात का आंसर चाहिए कि पाकिस्तान की इज्जत नहीं है दुनिया में कहीं, हमारी क्रिकेट की इज्जत नहीं है दुनिया में कहीं। हम पाकिस्तानियों के पास कोई स्टार नहीं है क्रिकेट में, सही है। और आपने ठेका उठाया हुआ है कि हर 2-2 मिनट बाद पाकिस्तान की इंसल्ट करवानी है। पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा हमें शौक भी नहीं है सीखने का। ठीक है ना? तो ये तो आपने बोलना ही था। ये तो आपने बोलना ही था। ये इस तरह से ही है। हाँ। कि यार कम से कम यार खुदा का खौफ कर लो। लेकिन चले हो सकता है कि वो कोई बहुत बड़ा ब्रांड हो हेयर ड्रायर का, और लेकिन वहां जिसको मैं कहती हूँ वो ना, आपको पता है कि हेलीकॉप्टर की जगह वो ड्रायर लगता है। नहीं, लेकिन बड़े मजे की बात ये कि वो जिसको मिल रहा था उसके सर पे इतने बाल नहीं थे कि वो सुखाए। वैसे एक देखें आप, एक बात देखें वैसे मैं कहती हूँ कि क्या कमाल की मार्केट है उस ब्रांड की कि इस टाइम पूरी दुनिया में वो हेयर ड्रायर जाना गया ना। यही डिस्कस हो रहा है। डिस्कस हो रहा है। असल चीज ये थी, हमारा मौजू है इस वक्त। भाई असल चीज ये थी कि वो पूरी दुनिया में डिस्कस हुआ, और यही मार्केटिंग ये जिसने भी हरकत की है ना, चाहे वो कैसी भी थी, लेकिन ये कि कामयाब था उसका काम। अच्छा, अब आप वो देखें, कामयाब हो गया, हमारी पीएसएल नाकाम हो गई इस चक्कर। अब वो बर्तन धोने वाला साबुन रह गया पीछे आपके, वो भी आ जाएगा। वो भी आप टिक्कियां पकड़ाइएगा किसी को कि जनाब इम्पैक्ट प्लेयर उसको फ्रेंचाइज की तरफ से दिया जा रहा है। मैं तो हैरान हूं। चले ये इस बात को मैं मान भी लूं कि डील किसी और की थी, मगर स्पॉन्सर ने ये पकड़ा दी। जिसकी डील हुई है वो भी यही चीज है। पाकिस्तानियों ने अपने आप को जरूर बदनाम करवाना होता है। इन्होंने क्या किया, हैदर अजहर जो कि कराची के डायरेक्टर हैं टीम के, उन्होंने हेयर ड्रायर का डब्बा, यकीन करें कि पहले मुझे लगा कोई मजाक चल रहा है, कोई फन वगैरह चल रहा है, मैंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। जब वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई ना, मर जाना चाहिए डूब के। ये जो हरकत अब हुई है ना, अब हुई है, इसके बाद तो ना पीएसएल को बंद करो, कुंडी लगाओ, ताला मारो और भाई घर बैठ जाओ। नहीं करवानी पीएसएल। 1 करोड़ नहीं आ रहा, एक कोई व्यूवरशिप नहीं है, ब्रांड नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं है, स्पॉन्सरशिप नहीं है, बढ़ गया। उसके बाद जो हरकत हुई है ना, उसके बाद भाई इंटरनेट के ऊपर जो मीम्स बन रही है पाकिस्तान को लेके, ये पजामा शलवार लीग को लेके, भाइयों मैं आपको एक बात बताऊं, मैं मजाक नहीं करने लगा, मैं सच्ची बात बताने लगा। जेम्स विंस ने उस दिन जो रिजू डांसर की टीम के अगेंस्ट 41 बालों पे 100 मारा था ना, वो 41 वाले 100 मारने के बाद जेम्स विंस को पता क्या मिला है? हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर मिला है। क्या मिला है? हेयर ड्रायर। आप अंदाजा लगा लो भाइयों, लिटरली बता रहा हूं, ये अपना कंपैरिजन करते हैं आईपीएल के साथ। इन छनकनों को ये देख लो, हरकत क्या हो रही है कि एक गोरा और जेम्स विंस कोई छोटा प्लेयर नहीं है भाई, कोई छोटा प्लेयर है जेम्स विंस। जेम्स विंस दुनिया में सारी लीगें खेलता है,
क्या मोटिवेशन रहेगी बाकी प्लेयर्स के लिए? क्या भाई जी मैन ऑफ द मैच पे जी हेयर ड्रायर मिलेगा? हेयर ड्रायर वो कितने का मिलता है? 1500-2000 का मिल जाता होगा, इससे ऊपर का नहीं मिलता होगा। मतलब प्लेयर्स की वैल्यू 1500-2000 में नाप दी आपने और हेयर ड्रायर दे रहे हो जी। कंपैरिजन हमारा आईपीएल के साथ है, हमारी लीग आईपीएल से बड़ी है, हम आईपीएल से ज्यादा अच्छी क्रिकेट करवाते हैं, हमारे पास क्वालिटी बड़ी है। ये हेयर ड्रायर का वो जो पीछे तार है ना, वो इस जवेद मियादाद, इंजमाम उल हक, तनवीर के अंदर दो। अब उसको बताओ कि ये हो रहा है पीएसएल में। भाई मुझे एक बात बताओ कि आईपीएल में भाई क्या होता है? ये चीजें ना बेसिकली आईपीएल की कॉपी करना चाहते हैं, ये पूरी तरह छनकने के कर नहीं पा रहे। कॉपी क्या हो रही है कि वो जी आईपीएल में भी ये चीज चलती थी कि प्लेयर्स को ड्रेसिंग रूम में चीजें मिलती थी। भाई वो पता क्या देते थे प्लेयर्स को? वो आईफोन देते थे, आईफोन 14, 15, 16, या वो कारें देते हैं, या वो घर देते हैं, प्लॉट्स देते हैं, वो ये देते हैं। वो आपकी तरह वो कचरा रानी नहीं बन जाते कि जी आओ एक को जी हेयर ड्रायर दे देते हैं। कराची किंग्स के मैच में आपको पता है कि जब जेम्स विंस ने 41 बॉलों पे 100 मारा, तो जेम्स विंस को 41 बॉलें 100 मारने के बाद वो कराची किंग वाले ड्रेसिंग रूम में बुला के उसको देते हैं भाईजान हेयर ड्रायर का डब्बा पकड़ा देते हैं। और पीछे बैठा डेविड वार्नर वो अपना सर नीचे कर लेता है। वो कह रहा होगा यार मैं कहां फंस गया हूं, ये किस छनकना लीग में मैं फंस गया हूं कि जिसका मयार बस इतना है कि इधर जीतने वाले को हेयर ड्रायर मिलता है। और ये बात इधर खत्म नहीं होती। वो बेचारा डेविड वार्नर सोच रहा होगा कि यार कल को अगर मैंने परफॉर्म कर दिया तो मुझे ये हेयर ड्रायर की जगह पे पता नहीं चूड़ियां ना पहना दे। मतलब क्या होगा? ये बेसिकली क्या करेंगे? ये उसको हेयर ड्रायर मिला, शायद इसको गिलास दे दे, 12 गिलास का सेट दे दे, इसको किसी को कप दे दे चाय वाले, किसी को जो है वो खाने पीने वाली चीजें दे दें, किसी को बिस्किट मिल रहे हैं, किसी को लेज मिल रहे हैं। यार बहुत डिसअपॉइंटिंग है। तो फिर मजाक ही उड़ना ना कि हेयर ड्रायर दे दिया। भाई ये हेयर ड्रायर भी दे दिया तो बड़ी बात है। जो हालात बने हुए हैं शायद ये नेल कटर भी ना दे पाए। आप तो बड़ी उम्मीद दिखा रहे हैं ना उस्मान के आप आइंदा मैचों में नेल कटर आइंदा सीजन में मिला करेंगे, शायद भाई वो भी ना मिल पाए। आपकी पीएसएल एग्जिस्टेंस की जंग लड़ रही है। रावलपिंडी के लोगों का शुक्रिया अदा करें कि वो देखने आ जाते हैं मैचेस। से थैंक्स टू रावलपिंडी इस्लामाबाद। कराची वालों ने कितना बड़ा स्लैप मारा है पीसीबी के और पीएसएल के मुंह। हालांकि बहुत क्लास का मैच हुआ है वहां पे। जो मैच वहां पे हुआ है ना, जेम्स विंस वाला, खुशदिल शाह वाला, ये मोहम्मद रिजवान वाला, वो वर्थ करता था कि उसको लोग देखें। लेकिन ये प्रेजेंटेशन करने वाले लोग कौन है सर? प्रेजेंट करने वाले कौन लोग हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है उस्मान। ये बाज़ औक़ात छोटी सी चीज इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट की जाती है कि वो बहुत शानदार बन जाती है। और बाज़ औक़ात अच्छी खासी चीज को इतने बुरे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। ये प्रेजेंटेशन की एज है, ये एज ऑफ प्रेजेंटेशन है कि आप किस तरीके से पेश करते हैं। आपने कोई हाइप क्रिएट नहीं की। वो जो दूसरा उमर है, जिसका नाम क्या नाम है उसका, नदीम उमर, कोयटा वाला। हाँ नदीम उमर, कराची कोयटा ग्लैडिएटर्स वाला, वो कहता है लोगों को पता ही नहीं है कि पीएसएल हो रही है। ये है पीएसएल। आप ये वो पीएसएल के जिसने जब स्टार्ट हुई थी ना, नजम सेठी को सलाम है, इसलिए वो क्रिकेट से बाहर है। क्योंकि जो अच्छा करेगा ना वो कभी नहीं अंदर आएगा। ये दिहाड़ियां लगाने वाले लोग पहुंचे हुए हैं, मौजें लगी हुई हैं। मतलब कोई बताए मुझे कि कहां है पीएसएल का जो सीईओ है सलमान नसीर। वो आपके इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह करके फारिग हो गया तो आपने उसको जनाब पीएसएल का हेड लगा दिया। सत्यानाश है यार। अगेन कहता